गांव बसंतपुर के पास एक पुराना खंडर था जिसे सब काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका चेहरा कोई ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि जो देखता है जिंदा नहीं बचता। रात के समय गांव के कुत्ते जब उस हवेली की तरफ भौंकते हैं तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। एक बार की बात है, गांव में 3 दोस्त अर्जुन, बिट्टू और रवि मजाक में उस हवेली को एक्सप्लोर करने निकले। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, पर युवाओं को कहाँ डर लगता है। अर्जुन ने कहा, भूत पूत कुछ नहीं होते, चलो देख के आते हैं। तीनों लड़के टॉर्च लेकर हवेली में घुस जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई और धूल की मोटी परत थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। बिट्टू डर से कांपने लगा, लेकिन ये हवा नहीं थी। रवि ने कहा, शायद कोई हमें देख रहा है। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कोई औरत किसी को बुला रही हो। आ जा। एक कोने में उन्हें एक औरत दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा काला धुआं जैसा धुंधला था। वो जमीन पर उल्टे हाथ पैरों से चल रही थी। उसकी हंसी जैसे सैकड़ों कांसे के बर्तन एक साथ गिरे हों। बिट्टू चिल्लाया, भगवान के लिए भागो, और तीनों भागने लगे। पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। काली भूतनी हवा में तैरती हुई अर्जुन के पास आई, और जैसे ही उसका चेहरा उजाले में आया, उसकी आंखें खून से लाल, दांत नुकीले और चेहरा एकदम काला था, जैसे कोई जल चुका हो। अर्जुन की चीख सुनकर बिट्टू और रवि ने जैसे तैसे खिड़की से कूदकर जान बचाई। पर जब लोगों ने सुबह हवेली की तलाशी ली, अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ एक जली हुई हथेली की छाप जमीन पर थी। उस दिन के बाद हवेली से हर रात एक नई चीख सुनाई देती है और कोई एक परछाई दरवाजों से झांकती है। औरत की आवाज फिर आती है, आह जा, अब तेरा इंतजार है।